आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बेटा ये देखें, गुड बाय मिस्टर चिप्स, इसका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है बेटा, गुड बाय मिस्टर चिप्स का पहला चैप्टर है हमारा। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है बेटा। इसके इम्पोर्टेंट वर्ड सिनोनिम्स पहले चैप्टर के वर्ड्स भी लिखे हैं, सिनोनिम्स भी लिखे हैं बेटा, हमने याद करने हैं। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आपकी बुक के टेक्स्ट बुक की बैक साइड पे जो एक्सरसाइज है उसमें नहीं लिखे क्वेश्चन आंसर, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। और बेटा ये जो करवा रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में आपके 100% 98% आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँ तो बेटा खामोश होकर आप ये याद करते जाओ। अगर आप अपनी सनशाइन की बुक, करंट की बुक या कोई और बुक, बेटा वहाँ पे 15-15, 20-20 सवाल जवाब हैं बेटा, अगर आप वहाँ से करना चाहते हैं तो बेटा वहाँ से कर लें। लेकिन बेटा जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं या जो ये हैं बेटा, ये वाले आपने अच्छी तरह करने हैं। 100% का रिजल्ट है, ये हमारे प्रोफेसरों की मेहनत है, हमारे जो उस्ताज़ा हैं उनकी मेहनत है। ठीक है, उनकी मेहनत है जो आज हम बैठ के फल खा रहे हैं। लेकिन बेटा आप उस्ताज़ों की मेहनत को बिल्कुल ईजी मत लीजिएगा, इनको अच्छी तरह कीजिएगा बस। ठीक है बेटा, पढ़ते हैं। हाउ डिड चिप्स मेजर हिज टाइम। बेटा ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। चिप्स अपना टाइम मेजर करता था एक ओल्ड सी कैप्टन की तरह, जो सूरज को देखकर अपना वक्त मापते थे। और इसके अलावा वो ग्रीनविच, मैंने आपको ग्रीनविच की हिस्ट्री बताई थी कि ग्रीनविच का जो टाइम है उस टाइम से बढ़कर वो ब्रॉकफील्ड का टाइम नोटिस करते थे। ब्रॉकफील्ड क्या है? ब्रॉकफील्ड हमारा स्कूल है जहाँ पर मिस्टर चिप्स पढ़ाया करता था। और मिस्टर चिप्स जो है ब्रॉकफील्ड स्कूल में जब रिटायर हो गया था, मिस्टर विकेट के घर रहता था, जो बिल्कुल रोड के पार था, मतलब स्कूल के रोड क्रॉस करके सामने आगे ही मिस्टर चिप्स का घर था। ठीक है, मिस्टर चिप्स वहाँ पर क्या करता था? वहाँ पर मिस्टर चिप्स पढ़ाता था, वहाँ पर रहता था मिस्टर चिप्स। और मिस्टर चिप्स क्या करता था? स्कूल की बेल्स सुनकर, स्कूल की घंटियाँ सुनकर अपना चाय पीनी, जागना, घर में अपने जो भी उसकी एक्टिविटीज़ थी वो करना, स्कूल की आखिरी बेल सुनने के बाद लाइट्स बंद करनी, सो जाना, गैस का चूल्हा बंद करना, सो जाना, सोने से पहले डिटेक्टिव नावल पढ़ना, जासूसी नावल पढ़ना, ये हिस्ट्री थी। ठीक है, लो बेटा अब हम पढ़ते हैं इसके सवाल का जवाब। चिप्स मेड हिज टाइम लाइक ओल्ड सी कैप्टन। डन हो गया। चिप्स मेड हिज टाइम लाइक ओल्ड सी कैप्टन एंड ही एंड हिज लैंडलेडी, वो और उसकी जो मालिक मकानी थी। मालिक मकानी कौन थी बेटा? मिसेस विकेट थी। मिसेस विकेट कौन है? जो स्कूल में बच्चों के कपड़े, उनके बिस्तर वगैरह, उनकी देखभाल और उनकी सफाइयाँ वगैरह, वो मिसेस विकेट थी। मिसेस विकेट का घर जो स्कूल के बिल्कुल सामने था, और मिसेस चिप्स ने मिसेस विकेट से रेंट पर घर लिया हुआ था, वहाँ वो रहता था। ठीक है, ही एंड हिज लैंडलेडी वर लीडिंग देयर लिव्स, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रॉकफील्ड स्कूल। क्लियर हो गया बेटा? ही यूज टू हियर स्कूल बेल्स, वो सुना करता था स्कूल बेल्स को। साउंडिंग डिनर्स, वो साउंड सुनता था बेल का, फिर डिनर करता था। कॉल ओवर, हाजिरी लगने की बेल सुनना बड़ा एंजॉय करता था। प्रिपरेशन और प्रेप की क्लास होते हुए ये सुनता उसको बड़ा अच्छा लगता था। एंड लाइट्स आउट, फिर बेल सुनकर अपने घर की बत्तियां बंद करना और फिर सो जाना, ये सब। ठीक है बेटा, आगे। चिप्स मेड हिज टाइम लाइक एन ओल्ड सी कैप्टन, ही स्पेंड हिज टाइम अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ द ब्रॉकफील्ड ग्रामर स्कूल एंड नॉट अकॉर्डिंग टू क्लॉक। वो घड़ी के मुताबिक नहीं था अपना वक्त गुजारता, बल्कि ब्रॉकफील्ड स्कूल ही, ग्रामर स्कूल था ब्रॉकफील्ड, इसके ही बेल्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता था। डन हो गया बेटा, आगे पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड डॉक्टर मैरीवेल टॉक अबाउट चिप्स हेल्थ। बेटा मैरीवेल मैंने आपको बताया था कौन है। बेटा मैरीवेल चिप्स का डॉक्टर है, जो हर फोर्ट नाइट से मतलब है 14 दिन के बाद, 2 हफ्तों के बाद मिस्टर चिप्स के पास आया करता था और आकर मिस्टर चिप्स की हेल्थ को मेजर किया करता था। ठीक है, देखता था मिस्टर चिप्स की सेहत कैसी है। और हमेशा डॉक्टर मैरीवेल ने मिस्टर चिप्स के बारे में, उसकी सेहत के बारे में यही बताया कि मिस्टर चिप्स एक कुदरती सेहतियाब लड़का है, बूढ़ा लड़का है, इसे कोई बीमारी नहीं है, इसे सिर्फ एनोडोमिनी है। एनोडोमिनी का मतलब होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है वही एक ख़तरनाक बीमारी है इसको, बस। या फिर सर्दी में इसको सर्दी लग जाती है, जिससे इसकी चेस्ट पे खिंचाव पैदा होता है, जो दिल पे इसके जोर डालता है, बस। इसके अलावा इसको कोई बीमारी है ही नहीं। पढ़ते हैं बेटा इसका आंसर। डॉक्टर मैरीवेल विजिटेड चिप्स फोर्टनाइटली से मतलब बेटा हर 14 दिन बाद, मतलब 2 हफ्ते के बाद। ही सेड दैट, वो ये कहता था कि चिप्स वाज पास द एज, चिप्स वो उम्र गुजार चुके हैं, व्हेन पीपल, जब लोग गॉट हॉरिबल डिसीज, जब लोगों को खतरनाक बीमारियां लग जाती हैं, वो एज चिप्स गुजार चुका है। लकीली, खुशकिस्मती से
ही वुड डाई अ नेचुरल डेथ, वो मरेगा भी तो अगर कुदरती मौत मरेगा। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एनोडोमिनी, वो सिर्फ परेशान है किससे, एनोडोमिनी बुढ़ापे से, सफरिंग परेशान, ओनली सिर्फ। ठीक है, आगे मज़ीद अब हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी। डॉक्टर मैरीवेल, जो डॉक्टर मैरीवेल हैं, डॉक्टर मैरीवेल विजिटेड चिप्स आफ्टर एवरी 2 वीक्स, अब फोर्टनाइट की जगह पे 2 वीक्स आ गया। ही सेड दैट, वो ये कहता है कि चिप्स वाज ओके, चिप्स बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ही वुड डाई, वो मरेगा, नेचुरल डेथ, कुदरती मौत। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एनोडोमिनी ओनली, वो सिर्फ बुढ़ापे से ही परेशान है, यहाँ उसको बुढ़ापे का मसला। ठीक है, लो बेटा आंसर नंबर अब 3 है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट डिड मैरीवेल सजेस्ट टू मिसेस विकेट। अच्छा बेटा, मैरीवेल जो डॉक्टर है ना, वो मिसेस विकेट को, वो जो मिसेस चिप्स की लैंड लेडी है, उसको बरामदे में ले जाकर, लॉबी में ले जाकर कहा करता था कि मिसेस विकेट, इसकी फ़िक्र करो, इसकी सेहत का ख्याल रखो, इसको सिर्फ इसकी चेस्ट पे खिंचाव पड़ जाता है सर्दी में, बस, बाकी ये एक सेहतियाब बुरा लड़का और कुछ भी नहीं। पढ़ लेते हैं। हाउएवर ही सजेस्टेड, वो समझाता था हिज लैंड लेडी, अपनी हिज लैंड लेडी मतलब चिप्स की लैंड लेडी, चिप्स की मालिक मकानी को, टू टेक केयर ऑफ हिम, कि वो उसकी हिफाजत करें। बिकॉज क्योंकि हिज चेस्ट पुट स्ट्रेन, उसकी चेस्ट पे स्ट्रेन खिंचाव पड़ता था, ऑन हिज हार्ट, उसके दिल पर। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एनोडोमिनी, बस सफरिंग फ्रॉम एनोडोमिनी मतलब बुढ़ापे से परेशान है। आंसर बी, डॉक्टर मैरीवेल विजिटेड चिप्स आफ्टर एवरी 2 वीक्स, हर 2 हफ्ते बाद। ही सेड दैट चिप्स वाज ओके एंड वुड डाई नेचुरल डेथ, वो बिल्कुल ठीक है और कुदरती मौत मरेगा। ही वाज सफरिंग फ्रॉम एनोडोमिनी, बस यही है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड चिप्स वर्क बिफोर ब्रॉकफील्ड। बेटा बताओ कि चिप्स ब्रॉकफील्ड से पहले कहाँ काम करता, मैंने आपको बताया था मेलबरी स्कूल में। मेलबरी एक स्कूल है जहाँ पे चिप्स जॉब करता था, लेकिन मेलबरी स्कूल में डिसिप्लिन अच्छा नहीं था, दैट्स वाई उसने उस डिसिप्लिन अच्छा ना होने की वजह से मेलबरी स्कूल छोड़ा और ब्रॉकफील्ड स्कूल में उसने पुट इन किया। पुट इन से मतलब एप्लीकेशन दी जॉब के लिए। वाई डिड चिप्स लीव मेलबरी पब्लिक स्कूल, आ गया मेलबरी पब्लिक स्कूल। वाई डिड चिप्स लीव मेलबरी पब्लिक स्कूल, अब आपको पता चल गया कि उसने क्यों छोड़ा। वहाँ पे असूल अच्छे नहीं थे, उस आज़ा की इज़्ज़त नहीं थी, वहाँ पर कुछ ख़ास अच्छे रूल्स नहीं रखे गए थे, वहाँ पर पुअर एजुकेशन सिस्टम था, दैट्स वाई वो तंग पड़ गया, उसने छोड़ दिया। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। इन 1869 चिप्स वाज वर्किंग एट मेलबरी पब्लिक स्कूल। बेटा ये डेट्स याद रख रही हैं। 1869 में चिप्स ने काम करता था मेलबरी पब्लिक स्कूल में। ही डिड नॉट लाइक इट, उसने स्कूल को पसंद ही ना किया। बिकॉज क्योंकि ही वाज रेज्ड देयर अ गुड डील। बेटा रेज्ड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको टेक्स्ट में पढ़ाया था। गुड डील का मतलब है, रेस्ट का मतलब क्या है, उसको तंगी थी, परेशानी थी। देर अ गुड डील, वहाँ पे ज्यादती थी, परेशानी की। गुड डील का मतलब ज्यादती, ठीक है, ये मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ाया था। रेस्ट वहाँ पे ज्यादती थी किसकी, देर अ गुड डील, गुड डील से मतलब ज़्यादा किस तादाद में था, क्या, रज्ड। रज्ड का मतलब RAGGED। रज्ड का मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा, मैंने रज्ड का मतलब आपको बताया था, तंग होना, तंगदस्ती होना। तंगदस्ती की वहाँ पे ज्यादती थी। गुड डील ज्यादती थी, रज्ड तंगदस्ती की, किसकी, असूलों की, प्रिंसिपल्स की, ठीक है। ही कुड नॉट मेंटेन डिसिप्लिन, वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन बरकरार ना कर सका। डिसिप्लिन इन हिज क्लासेस, अपनी क्लासेस में। अल्टीमेटली अपने आप ही लेफ्ट इन इट, उसने स्कूल को छोड़ा इन 1870 में, एंड जॉइन ब्रॉकफील्ड, और उसने जॉइन ब्रॉकफील्ड, और 1870 में उसने ब्रॉकफील्ड को ज्वाइन कर लिया। ओके, आंसर बी। इन 1869 चिप्स वाज वर्किंग एट मेलबरी स्कूल, ठीक है। स्टूडेंट्स टीज्ड हिम देयर, वहाँ पे स्टूडेंट्स को तंग कर देते। देयर वाज नो डिसिप्लिन इन हिज क्लास, एज अ रिजल्ट ही लेफ्ट द स्कूल इन 1870। देयर इज नो डिसिप्लिन, कोई सूल नहीं था इन द क्लास में। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पे, ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया था स्कूल को इन 1870 में। चिप्स, आंसर सी है, ये ना कीजिएगा लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ। चिप्स वर्कड एट मेलबरी पब्लिक स्कूल बिफोर कमिंग टू ब्रॉकफील्ड। बिफोर कमिंग, जाने से पहले ब्रॉकफील्ड में, स्टूडेंट्स टीज्ड हिम, स्टूडेंट्स इसको तंग करते थे, देर वहाँ पर, एंड ही लेफ्ट इट, और उसने इसको छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज वेदर बाय एंड व्हाट डिड ही सजेस्ट चिप्स। लो बेटा, वेदर बाय कौन था बेटा, वेदर बाय हमारा
ब्रॉकफील्ड का एक प्रिंसिपल था, वेदरबाई ब्रॉकफील्ड का एक प्रिंसिपल था। ये जो प्रिंसिपल है, ये इसने जब नया नया चिप्स ने स्कूल ज्वाइन किया था, जब नया नया चिप्स ने स्कूल ज्वाइन किया था, तब वेदरबाई ने इसका सबसे पहले इंटरव्यू लिया था। और वेदरबाई कौन था? ब्रॉकफील्ड स्कूल का प्रिंसिपल। लेकिन ये बेचारा वेदरबाई जो है, तब जब इसने पहली बार मिसेस चिप्स का इंटरव्यू लिया तो ये उस वक्त बड़ा बूढ़ा शख्स था। और जैसे ही चिप्स ने अपना गर्मियों का पहला तलीमी दुरानिया स्टार्ट किया तो वेदरबाई की डेथ हो गई थी। और वेदरबाई ने चिप्स को समझाया था कि वो शुरू से ही स्कूल के अंदर सख्ती से चले बच्चों के साथ, मतलब अपना सख्त असूल रखे, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, क्योंकि उसका मेलबरी में चिप्स का मेलबरी स्कूल में डिसिप्लिन मजबूत और अच्छा सख्त नहीं था। ये उसने नसीहत की थी कि तुम मेलबरी स्कूल तुम ब्रॉकफील्ड स्कूल को अपना एंथुजिज्म दे दें। एंथुजिज्म का मतलब होता है अपना पूरा जोश वल्वला दे दो, और ब्रॉकफील्ड तुम्हें इसके बदले कुछ ना कुछ देगा, तभी तुम कामयाब होगे। यही तरक्की का एक राज है। ये वेदरबाई ने उसको बातें बताई थी कि सख्ती से चलो, मेहनत करो, ये सारा ठीक है। तो बेटा अब हम इसको पढ़ते हैं। वेदरबाई वाज अ प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉकफील्ड। ये आपको क्लियर हो गया, प्रिंसिपल था ब्रॉकफील्ड का। ही वाज अ फादरली एंड कर्टियस मैन। वो एक बाप जैसा रवैया करने वाला और कर्टियस और खुले दिल का सखी इंसान था। ही ज्वाइन ब्रॉकफील्ड इन 1840। याद रखना इस डेट को कि इस ब्रॉकफील्ड को ज्वाइन किया था उसने 1840 में। किसने? एंड सेव्ड इट फॉर 3 डिकेड्स। और उसने 30 साल तक इसको संभाली रखा था। किसने बोला? वेदरबाई ने। ही डाइड इन 1870। वो फोत हो गया कब? 1870 को फोत हो गया था। कौन? वेदरबाई। बिफोर इज डेथ, अपनी मौत से पहले पहले ही इंटरव्यूड चिप्स। उसने चिप्स का इंटरव्यू किया एंड सजेस्टेड, और उसको समझाया हिम उसको हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन, की डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन रखना है इन द क्लासेस में। वेदरबाई वाज अ प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉकफील्ड। ही वाज वेरी काइंड मैन। He joined Brockfield in 1840. He interviewed Chips and suggested him how to improve discipline. कैसे इंप्रूव करना डिसिप्लिन को। He died in 1870. आंसर सी, वेदरबाई was the principal of Brockfield. He was a kind man. He interviewed and advised Chips to improve discipline. उसने नसीहत की थी चिप्स को कि अपना बेहतर करे डिसिप्लिन असूल। What did वेदरबाई सजेस्ट चिप्स? वेदरबाई ने चिप्स को क्या सजेस्ट किया था? हाउ वाज चिप्स इंटरव्यू, किस तरह से चिप्स का इंटरव्यू हुआ था? ये बात मैंने आपको अभी समझाई, लेकिन इसको मजीद पढ़ते हैं। वेदरबाई जानता था अबाउट चिप्स डिसिप्लिनरी इश्यूज, उसके असूल के इश्यूज से एट मेलबरी स्कूल में। ये बात आपको मैंने बताई थी, ठीक है। ही सजेस्टेड, उसने समझाया किसको? गिव योर एंथुजियाज्म। उसने चिप्स को कहा गिव, दे दो, योर एंथुजियाज्म, अपना जोश वलवला। एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश वलवला दे दो टू ब्रॉकफील्ड को, एंड ब्रॉकफील्ड विल गिव यू, और ब्रॉकफील्ड आपको देगा समथिंग, कुछ ना कुछ इन रिटर्न इसके बदले। जब चिप्स अपना जोश वाला ब्रॉकफील्ड को देगा तो ब्रॉकफील्ड उसके बदले उसको कुछ देगा। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू। एंड डोंट लेट, और किसी को भी नहीं, लेट एनीवन, किसी को भी ना करने दो, प्ले खेलने दो, ट्रिक्स करतब अपने साथ नजायज़ ना करने दो, विद यू तुम्हारे साथ। बच्चे हैं ना, वो ट्रिक्स खेलते हैं स्टूडेंट्स के साथ ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। टेकअप, अपना लो, टेकअप अपना लो, अ फिम एटीट्यूड, सख्त रवैया फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही। दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट, यही आपकी तरक्की का राज है, कि मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा जी, इन इंटरव्यू में वेदरबाई सजेस्ट चिप्स, वेदरबाई ने चिप्स को समझाया गिव योर एंथुसियाज्म, अपना जोश वलवा दे दो टू ब्रॉकफील्ड को, एंड ब्रॉकफील्ड विल गिव यू, ब्रॉकफील्ड आपको देगा समथिंग, कुछ ना कुछ इन रिटर्न इसके बदले। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, और किसी को अपने साथ कोई ट्रिक्स ना खेलने दो, मतलब स्टूडेंट को। टेकअप अपना लो, फिर एटीट्यूड, सख्त रवैया फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही। दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट, ये है तरक्की का राज। दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट का मतलब ये तरक्की का राज है, ओके। आगे हम पढ़ते हैं, सी को छोड़ दो, चलो पढ़ा देता हूँ। वेदरबाई सजेस्ट चिप्स, वेदरबाई ने चिप्स को सजेस्ट किया टू गिव द हिज ट्रू पैशन, अपना सच्चा जज्बा दे दो टू ब्रॉकफील्ड को, एंड ब्रॉकफील्ड वुड गिव हिम, और ब्रॉकफील्ड उसको देगा समथिंग, कुछ ना कुछ इन रिटर्न इसके बदले। ही आल्सो सजेस्ट चिप्स, उसने इसको ये भी समझाया टू बी स्ट्रिक्ट इन हिज क्लासेस, अपनी क्लास में स्ट्रिक्ट रहे, ठीक है। हाउ डिड चिप्स टेक हिज फर्स्ट प्रेप एट ब्रॉकफील्ड, उसने अपनी पहली प्रिपरेशन क्लास कब से ली? हाउ डिड चिप्स, कैसे ली, टेक ली हिज फर्स्ट प्रेप, अपनी पहली प्रिपरेशन की क्लास एट ब्रॉकफील्ड में। हाउ वाज चिप्स फर्स्ट ट्रिमेंडस ऑर्डील, किस तरह से चिप्स की ट्रिमेंडस, ये बेटा सख्त पुराना तरीका नहीं, इसका मतलब होता है ट्रिमेंडस का मतलब होता है सख्त, ट्रिमेंडस का मतलब है सख्त। हाउ वाज चिप्स फर्स्ट ट्रिमेंडस, उसका किस तरह से पहला सख्त ऑर्डील आजमाइश थी,
ऑडिट मतलब आजमाइश थी, ऑफ टेकिंग प्रेप पहली प्रिपरेशन की क्लास। और हाउ वाज चिप्स फर्स्ट राउंड ऑफ टेकिंग प्रेप, पहला राउंड कैसा था उसका, फर्स्ट राउंड ऑफ लेते हुए ऑफ टेकिंग लेते हुए प्रेप अपनी प्रिपरेशन की या पहली क्लास। ठीक है, पढ़ते हैं। चिप्स एंटर्ड द एज्यूम्ड स्कॉल टू हाइड, बेटा पहले समझ लो ये, बेटा चिप्स ने ना अपनी जो पहली क्लास ली थी, ठीक है, उसने अपनी पहली क्लास ब्रॉकफील्ड स्कूल में जब एंटर हुआ था ना, जब वो हाल में, तो बेटा उसको फील हुआ कि ये ढेर सारे 400-500 लड़के जो हाल में इकट्ठे हुए हैं ना, ये बारबेरियंस लग रहे थे उसको। बारबेरियंस का मतलब बदमाश जालिम लड़के। और चिप्स अपने डाइस पे जाकर खड़ा होकर, अपनी प्लेस पर डाइस पर खड़ा होकर ना, उसने अपने ना दिमाग पर तेवरी चढ़ाई, अपने चेहरे पर तेवरी चढ़ाई। तेवरी चढ़ाने से मतलब क्या है, अपनी आंखों मतलब आंखों के ऊपर बरवटे लगे, उनको ऐसे घूर कर यूं करके देखा और सोचने लग पड़ा कि जैसे कि वो अपनी परेशानी को छुपा रहा हो। और चिप्स को यूं महसूस हुआ जैसे कि ये 400-500 लड़के हैं, इनका मैं जायज़ शिकार हूँ, इनका मैं इस तरह से जायज़ शिकार हूँ कि चिप्स को अंदाज़ा था कि नए लड़के जो लड़के होते हैं ना, वो नए आने वाले उस्ताद को, उनका रवायत बन चुकी थी कि वो आने वाले नए उस्ताद को तंग करते थे, टीस करते थे। और चिप्स का ऐसा लगा कि जैसे मैं इनका जायज़ शिकार हूँ, अब ये मुझे तंग करेंगे, परेशान करेंगे। चिप्स को यूँ लगा जैसे कि चिप्स उनका क्या है, चिप्स उनका शिकार है। चिप्स को यूँ लगा कि वो लोग इसका शिकार करने वाले हैं। लेकिन चिप्स ने क्या किया, उसने अपना पहला ही राउंड जो है बड़ा सख्ती से अपनाया कि एक बच्चे ने ढक्कन डेस्क का गिराया, उसका नाम कॉली था। चिप्स ने, वो बच्चा समझा कि शायद मैं सबको शॉक कर दूंगा ढक्कन गिरा के, और अपने आप को बेकसूर भी साबित, मतलब मुझे कोई पकड़ नहीं सकेगा कि मैंने ढक्कन गिराया है। लेकिन चिप्स ने फ़ौरन उसको पकड़ लिया और उसको 100 लाइन्स, मतलब उसको 100 बार लिखने का, 100 लाइन्स लिखने का उसको काम दे दिया। बड़ी सख्ती से पेश आया। फिर चिप्स अपने पहले ही राउंड में अपनी जंग जीत गया। ये तरीका हुआ था चिप्स के साथ। तो पढ़ते हैं अब। चिप्स एंटर्ड विद एज्यूम्ड, चिप्स दाखिल हुआ एज्यूम ये ख्याल करके, स्कॉल, स्कॉल का मतलब तेवरी चढ़ाई उसने, बरवट्टे यूं करके देखा उसने, बरवट्टों को बना कर देखा, टू हाइड इज नर्वसनेस, अपनी परेशानी को छुपाने के लिए। द बिग हॉल वॉज फुल ऑफ द 500 बारबेरियंस, 500 बारबेरियंस के साथ, बारबेरियंस बदमाश मुंह फट लड़के भरे पड़े थे हाल के अंदर, रेडी, और वो तैयार थे टू पाउंस, लपकने के लिए ऑन हिम, मिस्टर चिप्स पर, एज देयर लेजिटिमेट प्री, जैसे कि वो उनका जायज़ शिकार हो, लेजिटिमेट जायज़, प्री शिकार। ठीक है, समझ आ गई। चिप्स की सोच थी कि जैसे उनका वो जायज़ शिकार है। समवन, कोई ना कोई, ड्रॉप्ड, किसी एक लड़के ने ड्रॉप्ड, फेंक दिया, डेस्क लिड, डेस्क के ढक्कन को, एंड सरप्राइजिंगली, हैरान कुन अंदाज में, चिप्स कॉच हिम, चिप्स ने उसको पकड़ लिया एट वंस, उसी लम्हे, एंड पनिश्ड हिम विद 100 लाइन्स, और उसको 100 लाइन्स के साथ पनिश कर दिया। लो बेटा समझ आ गई। बी आंसर है। चिप्स एंटर्ड विद एंग्री फेस, चिप्स बड़े गुस्से वाले चेहरे से दाखिल हुआ, एंड द लॉलेस स्टूडेंट्स, और बेलगाम जो लड़के थे, वर रेडी, वो तैयार थे, तो अटैक हिम, उसके ऊपर अटैक करने के लिए। ये सिर्फ चिप्स की सोच थी, बच्चे अटैक नहीं थे करते, ठीक है, एज अ फन, सिर्फ फन के तौर पे। समवन ड्रॉप द डेस्क, किसी ने डेस्क का लिड, ढक्कन गिराया, एंड चिप्स एट वंस कैच हिम, कॉच हिम, चिप्स ने उसी लम्हे से पकड़ा, एंड पनिश्ड हिम विद 100 लाइन्स। बेटा ये बी आंसर कर लेना, ठीक है। लो बेटा सी भी पढ़ लेते हैं। चिप्स एंटेड एंग्रली एंड बॉयज़ ट्राई टू अटैक हिम, लड़कों ने उस पर कोशिश की अटैक करने की। चिप्स एट वंस कॉच अ बॉय हु ड्रॉप द लिड एंड पनिश्ड हिम, ठीक है। ये बहुत ईजी था, लेकिन सी वाला ना करें तो बहुत बेहतर है। हु वाज कोहली, बेटा ये तो सबसे मशहूर इंसिडेंट है कि कोहली वही पहला बच्चा था जिसने, बेटा कोहली वो स्टूडेंट था चिप्स का, जिसने चिप्स का जब पहला दिन था ना, हॉल में जब वो गया था, और अभी जिसकी कहानी मैंने आपको बताई, जिसने डेस्क का लिड, डेस्क का ढक्कन गिराया था, यही था कोहली। जिसको चिप्स ने 100 लाइन्स की पनिशमेंट की थी, यही था कोहली। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। होम डिड चिप्स पनिश फर्स्ट एट ब्रॉकफील्ड, बताओ सबसे पहले चिप्स ने किसको पनिश किया था, ठीक है बेटा, इसका आंसर पढ़ते हैं। लो बेटा ये इसका आंसर है, हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है।
कोहली जो है वो वाज था कोहली वाज अ फर्स्ट स्टूडेंट, कोहली पहला स्टूडेंट था चिप्स एवर पनिश, जिसको चिप्स ने कभी सजा दी थी, एट ब्रोकफील्ड में। ही ड्रॉप द डेस्क, उसने डेस्क लिड, उसने डेस्क का ढक्कन गिराया था, एंड सरप्राइजिंगली और हैरान कौन अंदाज में चिप्स को पकड़ लिया एंड पनिश दी, उसको पनिश दी विद 100 लाइन के साथ। लेटर बाद में ही वाज एन एल्डरमैन, वो एक नाइब बन गया, एल्डरमैन मतलब नाइब बन गया ऑफ लंदन का, एंड अ बैरोनेट, और एक नवाब बन गया, बैरोनेट मतलब नवाब बन गया, एंड वेरियस अदर थिंग्स, और बाद में नवाब के बाद भी बहुत से वेरियस बहुत से अदर थिंग्स, दूसरी भी बहुत सी कोई ओहदे ले बैठा, ठीक है। इन इज फर्स्ट क्लास, बी आंसर, इन इज फर्स्ट क्लास, इसकी पहली क्लास में कॉलेज ड्रॉप डेस्क लिड, कॉलेज ने ड्रॉप का डेस्क का ढक्कन गिरा दिया, एंड चिप्स पनिश्ड विद 100 लाइन्स, और चिप्स ने उसको 100 लाइनों के साथ क्या किया, सजा दी। लेटर ही वाज एन एल्डरमैन, बाद में वो एल्डरमैन बन गया, एल्डरमैन मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, नाइब बन गया ऑफ लंदन का। तो बेटा व्हाट वाज द जोक अबाउट कोहली, तो बेटा ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं फिर इसको ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह गुड बाय चिप्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा व्हाट वाज द जोक अबाउट कोहली, बेटा कॉलेज स्कूल में कोहली के बारे में पहला जोक, सबसे पहले मशहूर जोक क्या था, बेटा मशहूर जोक यही था कि कॉलेज बड़ा हो गया, कॉलेज की शादी हो गई, कोहली की सॉरी, और कोहली का बेटा हुआ और बेटे का नाम भी कोहली था, उसने अपने बेटे को भी कोहली को मिसेस चिप्स के पास ही पढ़ने के लिए भेजा, ठीक है। जब वो मिसेस चिप्स को पढ़ने आया तो मिसेस चिप्स ने उसको कहा कि कोहली तुम्हारा बाप भी बेवकूफ़ था, तुम भी बेवकूफ़ हो, ठीक है। उसने पूरे कॉलेज में पूरे स्कूल के अंदर चिप्स ने कोहली को, छोटे से बच्चे को बिठाकर ये बात कही कि कोहली तुम्हारा बाप भी बेवकूफ़ था और तुम भी कुछ कम नहीं, इससे भी पूरे कॉलेज में क्या कहा बचा, ये था इसका पहला जोक। चिप्स सेड टू द थर्ड कोहली, चिप्स ने थर्ड कोहली से कहा कोहली यू आर स्प्लेंडेड एग्जाम्पल, तुम नहीं बेटा अब थर्ड कोहली, मैं चले एक और बात बताता हूँ। और जब कोहली ने अपना बच्चा भेजा ना, वो बच्चा भी जवान हो गया, वो बच्चे का भी बेटा हुआ, वो उस बेटे का भी नाम उसने कोहली रखा, उसको भी उसने तीसरे कोहली को भी उसने चिप्स के पास भेजा, और जब उसने तीसरे कोहली को चिप्स के भेजा, जब चिप्स की उम्र 75 साल हो गई हुई थी, और चिप्स क्या हो चुका था, इतना बुरा हो गया था कि वो अपनी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकाल पाता था, आवाज़ में करता था, ठीक है। तो बेटा अब मैं आपको तीसरे कोहली को चिप्स ने कहा कि कोहली तुम्हारा बाप भी बेवकूफ़ था, उसको ग्रामर का एक रूल एब्सोल्यूट नहीं था आता, ठीक है, और तुम्हारा जो दादा है वो भी कुछ ख़ास अक्लमंद नहीं था, वो भी बेवकूफ़ था, और रही बात तुम, मुझे उम्मीद है तुम इन सबसे बढ़कर बेवकूफ़ हो गए, और कॉलेज में स्कूल में बहुत बड़ा कहका उठ पड़ा। इस तरह से पता चलता है कि थर्ड कोहली है। चिप्स सेड टू द थर्ड कोहली, चिप्स ने तीसरे कोहली से कहा कोहली यू आर स्प्लेंडेड एग्जाम्पल, तुम शानदार मिसाल हो, स्प्लेंडेड जिंदा या शानदार मिसाल हो, ऑफ इनहेरिटेड, विरासत में लेकर आए हो तुम, ट्रेडिशन रवायती विरासत में लेकर आए हो। आई रिमेंबर, मुझे याद है, आ स्टूपिड फेलो योर ग्रैंडफादर, तुम्हारा जो दादा बाबा था ना वो बड़ा स्टूपिड फेलो था, एंड योर फादर, और तुम्हारा बाप भी, ही वॉज नॉट मच बेटर, वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं था इधर वो अकेला भी एक, ठीक है। बट आई डू बिलीव, लेकिन मुझे यकीन है माई डियर कोहली, मेरे छोटे प्यारे कोहली, दैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट से मतलब है तुम भी उन सबसे बढ़कर ही बेवकूफ़ हो गए, ठीक है। कोहली सेंड हिज सन, कॉलेज ने अपने बेटे को भेजा, एंड ग्रैंड सन, फिर उसने अपने टू ब्रोकफील्ड, अपने ग्रैंड सन को भी ब्रोकफील्ड में ही भेजा, ठीक है। चिप्स सेड टू हिज ग्रैंड सन, चिप्स ने उसके ग्रैंड सन सबसे बड़े बेटे से कहा दैट हिज फादर, ग्रैंड फादर, कि उसका दादा बा वॉज स्टूपिड फेलो, बड़ा स्टूपिड फेलो था, एंड हिज फादर वाज नॉट मच बेटर, उसका बाप भी कुछ बेहतर नहीं था, इधर वो इधर एक, एंड ही वाज द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, और वो सबसे बढ़कर बेवकूफ़ है। आंसर सी ना करें, अगर करना तो कर लें। चिप्स सेड टू थर्ड कोहली, चिप्स ने तीसरे कोहली से कहा दैट इज़ ग्रैंडफादर, कि उसका जो दादा अबू है वाज अ स्टूपिड फेलो है, कि वो स्टूपिड फेलो है, एंड हिज फादर, उसके बाप से कहा वाज नॉट मच बेटर, वो कोई ज़्यादा अच्छा बेहतर नहीं था, इधर वो एक, एंड ही वाज द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, और वो सबसे बढ़कर बेवकूफ़ है। लो बेटा इंशाल्लाह ताला मिसेस चिप्स का दूसरे चैप्टर में मुलाकात होगी, इस तरह क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगा, बेटा दिल लगा के मेहनत करके पढ़ें अगर तो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, ठीक है बेटा।
अस्सलाम वालेकुम बेटा, मुलाकात होती है।